अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। भाइयों और बहनों, आज की यह वीडियो आपके दिल को सुकून देने वाली है। अगर आप इसे पूरे दिल से सुनेंगे तो यकीन मानिए अल्लाह का पैगाम आपके दिल की गहराइयों तक उतर जाएगा। तो इस वीडियो को आखिरी सांस तक दें और अगर यह आपके दिल को छू जाए तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल हैदर इस्लामिक मोटिवेशन टाइप करना न भूलें। आज हम बात करेंगे उस हकीकत की जो हर मुश्किल में आपको उम्मीद देती है। क्या आपने कभी सोचा कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब हर कोशिश नाकाम लगती है, तब भी आपके दिल में एक छोटी सी उम्मीद की किरण क्यों जलती रहती है? क्यों अल्लाह उस उम्मीद को कभी पूरी तरह खत्म नहीं होने देता? क्योंकि जो आपके नसीब में लिखा है उसे कोई नहीं छीन सकता, ना लोग, ना हालात, ना वक्त और ना ही आपका डर या शक। अल्लाह की तख्त पर जो आपका मुकद्दर लिखा गया है वह तब तक नहीं मिटता जब तक वह पूरा ना हो जाए। कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है कि शायद यह रिश्ता मेरा नहीं था, शायद यह नौकरी, यह मकसद, यह दुआ कबूल नहीं होगी। लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो अल्लाह की रहमत साफ नजर आती है। जो चीज आपसे दूर हुई थी, अल्लाह ने उससे बेहतर आपको दिया। जिस रास्ते से आप रोते हुए लौटे थे, अल्लाह ने उसी रास्ते को आपके लिए फिर से खोला, लेकिन इस बार उसे आसान और मुबारक बनाकर। याद रखें, अल्लाह सब देख रहा है। आपके आंसू, आपकी तन्हाई, आपका सब्र और आपका टूटा हुआ दिल, सब कुछ उसके इल्म में है। अल्लाह अपने वादे के खिलाफ कभी नहीं जाता। कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्ना अल्लाह ला युखलिफुल मियाद। बेशक अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। अगर अल्लाह ने आपके नसीब में कुछ लिखा है तो दुनिया की कोई ताकत उसे आपसे छीन नहीं सकती। और अगर अल्लाह ने किसी चीज को आपसे दूर रखा है तो कोई दुआ, कोई कोशिश उसे आपके पास नहीं ला सकती। जब आपके हाथ खाली लगे, जब लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तो बस इतना याद रखें, जो तेरे नसीब में है वो तुझ तक आएगा। वह उस वक्त आएगा जब आपका दिल टूट चुका होगा, जब आप खुद पर शक करने लगेंगे, जब आप थक जाएंगे। तब अल्लाह आएगा, आपका हाथ थामेगा और आपकी झोली में वही चीज डाल देगा जिसके लिए आपने रातों को जागकर दुआएं मांगी थीं। क्या आपने कभी किसी बच्चे को देखा है, जब वह किसी खिलौने के लिए रोता है तो माँ उसे तुरंत नहीं देती? वह कहती है, रुको बेटा, पहले खाना खा लो या बड़ा होकर मिलेगा। क्या इसका मतलब यह है कि माँ अपने बच्चे से प्यार नहीं करती? नहीं, वह तो उससे बहुत प्यार करती है, इसलिए सही वक्त का इंतजार करती है। ठीक वैसे ही अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है। वह देरी करता है लेकिन इनकार नहीं करता। अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि वह पूरा आलम बदल सकता है। वह लोगों के दिल बदल देगा, रास्ते मोड़ देगा, हालात बदल देगा, मगर आपका मुकद्दर आपको देकर ही रहेगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी को याद करें। उनके भाइयों ने उन्हें कुएं में फेंक दिया, उनकी आजादी छीन ली गई, उन पर झूठा इल्जाम लगा और उन्हें जेल की सजा मिली। लेकिन क्या हुआ? जो उनके नसीब में था, वह तख्त, वह इज्जत, वह मुकाम, वह सब उन्हें मिला। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उनके लिए यह तय किया था। और जब अल्लाह कुछ तय करता है तो सारा जहां उसके हुक्म के आगे झुक जाता है। भाइयों और बहनों, अगर आज आप किसी तकलीफ में हैं, अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो रुक जाएं। बस एक बार अल्लाह से कहें, ऐ मेरे रब, मैं थक चुका हूं मगर मैं तुझसे मायूस नहीं हूं। यह कहना काफी है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ला तकन्नतु मिर रहमतिल्लाह। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। जब आप मायूस नहीं होते तो अल्लाह उम्मीद का दरवाजा खोल देता है। जो खो गया था वो लौट आएगा, जो रिश्ता टूट गया था वो जुड़ जाएगा, जो आपसे दूर हो गया था वो फिर करीब आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वह आपके नसीब में है तो अल्लाह उसे आपके पास लाकर ही रहेगा। कभी कभी जिंदगी में चीजें देर से मिलती हैं, क्योंकि अगर वे जल्दी मिल जाएं तो शायद हम उन्हें संभाल ना पाएं। इसलिए अल्लाह इंतजार कराता है ताकि जब वह चीज आए तो हम उसे खोने की गलती ना करें। तो भाइयों और बहनों, अपने नसीब से कभी मत लड़ो। यह मत कहो कि यह क्यों नहीं हुआ, बल्कि यह कहो, शायद अल्लाह कुछ बेहतर लाने वाला है। अल्लाह जब देता है तो आपकी सोच से कहीं ज्यादा देता है।
जिस चीज की आपने सिर्फ झलक देखी थी, अल्लाह उसकी हकीकत आपके सामने ला देता है। बस शर्त यह है कि आप अपने रब पर भरोसा रखें। जब आपके पास कुछ नहीं होता, जब आपके हाथ खाली होते हैं, तो समझ लें कि आप अकेले नहीं हैं। अल्लाह की रहमत आपको पुकारती है और कहती है, तू अकेला नहीं है, तू मेरे साथ है। अल्लाह का हर फैसला बेवजह नहीं होता। हर मुश्किल, हर दर्द, हर आंसू के पीछे उसका एक मकसद होता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कहानी को याद करें। जब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को अपने बेटे को कुर्बान करने का हुक्म दिया, तो क्या वह पिता का दिल आसान रहा होगा? नहीं। लेकिन उन्होंने और उनके बेटे ने अल्लाह के फैसले पर रजा दिखाई। और क्या हुआ? अल्लाह ने एक बकरा भेजा और हजरत इस्माइल की जान बच गई। हर मुश्किल के बाद अल्लाह राहत देता है, हर अंधेरे के बाद रोशनी लाता है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही अल्लाह की रहमत हर परेशानी के बाद आपके पास पहुंचती है। तो आज से यह वादा करें कि आप अब मायूस नहीं होंगे, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाइडर इस्लामिक मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें, ताकि अल्लाह का यह पैगाम और लोगों तक पहुंचे।